आयोजन इस पावन परिसर में हो रहा है। विगत 25 वर्ष से एनसीआर में अनेक परंपरा के संतों का सामूहिक एक संगठन है। दिल्ली संत महामंडल के माध्यम से हम का प्रचार प्रसार संरक्षण संवर्धन सभी संतों के साथ मिलकर के निरंतर करते रहते हैं। जो हर संस्था का संचालन होता है दिल्ली संत महामंडल का प्रति वर्ष के बाद नई कार्यपालिका गठन होता है। इसी क्रम में आने वाली 22 तारीख को शुक्रवार इसी परिसर में दिल्ली संत महामंडल का एक दिवसीय अधिवेशन होगा। वर्तमान अध्यक्ष महामंडल स्वामी विद्यागिरि जी महाराज अपने विगत 3 साल के कार्यकाल का पूरा प्रस्तुतिकरण उपस्थित कार्यकारिणी के सदस्यों के सामने प्रस्तुत करेंगे और साथ ही वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हुआ उसकी घोषणा भी की जाएगी। तदुपरांत उसी मंच पर दिल्ली संत महामंडल की नवीन कार्यकारिणी का गठन होगा। भगवान की कृपा से हमें सप्तम अध्यक्ष के रूप में आपसे पूर्व 6 अध्यक्षों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। हमारे सभी अध्यक्षों का कार्यकाल बहुत व्यवस्थित मर्यादित रहा है। उसी अपेक्षा और आकांक्षा के साथ जिनका समग्र जीवन वैदिक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए समर्पित है, इस प्रधान ज्योतिर्लिंग के रूप में से ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ऐसे दूधेश्वर मठ के वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्यपाद महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्री महंत श्री नारायणगिरि जी महाराज हम सबको अध्यक्ष के रूप में दिल्ली संत महामंडल का मार्गदर्शन करने की स्वीकृति आपने प्रदान की है। इसके लिए दिल्ली संत महामंडल के सभी सदस्य उनका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। आप पूर्ववर्ती अखिल भारतीय पंचशील रचनात्मक अखाड़ा के माध्यम से प्रवक्ता के माध्यम से अन्य दायित्वों के आधार पर पूरे देश में भ्रमण करके जा के सनातन धर्म में सब लोगों का जोड़ने का काम कर रहे हैं। जीवन में सहजता सरलता कैसे आए, अपनी साधुता वाक्यांजलि के द्वारा पूरे समाज को एकत्रित करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम सबके आग्रह पर आपने स्वीकार किया कि दिल्ली संत महामंडल जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो कुछ किया जाता है उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। करीब करीब इस हमारे दिल्ली संत महामंडल में 400 हमारे संत सदस्य के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उसके अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षीय पद ग्रहण समारोह 22 तारीख को रखा गया है, जिसमें आप सब आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि आप सब नारदीय परंपरा के निर्वाहक हैं। आपके बिना आश्रय के हम समाज क्या कर रहा है, संगठन क्या कर रहा है, ये प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना असंभव है। हमारे द्वारा किए हुए कार्य और आगे हम जो करने वाले हैं उसका पूरा विवरण आम मानस जनता तक पहुंच सके, इसलिए आपका पूरा आश्रय हम सबको मिले, आप हमारा साथ दें। इस आग्रह पूर्वक निवेदन के साथ आपको आज बुलाया गया है। आप सब बुला रहे हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हमारी वर्तमान अध्यक्ष हैं दिल में भी दिमाग में विद्यागिरि जी महाराज से करूँगा तो सब पूछता है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे संत समाज की जो परंपराएं हैं, खंड दर्शन मंडल है, मेरा अखाड़ा की परंपरा है, उस सारे के सारे विधि और विधान के अनुसार जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके अनुसार जो संतों की परंपरा है, ये एनसीआर में जो हमारे संत महामंडल उन परंपराओं के लिए जगह जगह घर घर तक पहुँचाने के लिए सनातन सिद्धांत को अपना जीवन समर्पित करते हैं। और ऐसा ये संतों का मंडल है जिसमें हमें भी कार्यकाल मिला, हमको भी समय मिला
और हमने भी यही प्रयास किया कि बराबर संत महात्माओं में वो एकता हो, वो समता हो, वो ममता हो, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का हम सब पालन करते हैं। वेदांत विद्या के हम सब अनुगामी हैं। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करते हुए सत्य सनातन धर्म की परंपराओं के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हैं। उसमें हमारे परम पूजनीय श्री मान जी महाराज, जो कि दूधेश्वर मठ से नारायण श्री जी महाराज, अब अपने जीवन काल में बचपन से लेकर आज तक जितनी यात्रा है महाराज श्री जी अंतरराष्ट्रीय तौर से, राष्ट्रीय तौर से करते हैं, शायद इतना परिश्रम करना बड़ा कठिन काम। और उनके हाथ में जब ये संत महामंडल की बागडोर रहेगी, सब लोग मिल करके और महाराज श्री जी के मार्गदर्शन में इस पौरोत्तर शक्ति को प्रदान करेंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ ओम नमो नारायण। बहुत बहुत आभार चैत्र जी। हमारे मध्य में महामंडलेश्वर दिल्ली संत मंडल के संगठन महामंत्री के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, महामंडलेश्वर का चंद्र से निवेदन करूँगा 2 शब्द वो भी कहेंगे। थोड़ा जोर की बोलना सर। हमारा भी जोर की आगामी कार्यक्रम को लेकर 22 जून मुझे मानस में ने अवगत करवाया। दिल्ली संत महामंडल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगभग 25 से 30 वर्षों से निरंतर समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। वह संतों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा संगठन, अनेक विचारधाराओं का एक मंच पर आकर के समाज के लिए, राष्ट्र के लिए इस प्रकार से आध्यात्मिकता और आधुनिकता का समन्वय बिठा करके और वैचारिकता के साथ नूतन और परिपूर्णता के साथ कार्य कर सकते हैं। दिल्ली संत महामंडल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में अनेक रूप से अपनी विचारधाराओं से, अपने कार्य क्षेत्र से, अपने संतों की अनेक प्रकार से सेवा प्रकल्प के माध्यम से समाज और राष्ट्र के लिए नित्य समर्पित है। ऐसे ही दिल्ली संत महामंडल का अभी वर्तमान में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरि महाराज अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 22 जून गुरुवार को पूर्ण हुआ। पूज्य महाराज जी के कार्यकाल काल थे। आगामी कार्यकाल पूज्य दुधेश्वर पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री नारायण जी महाराज आगामी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। मुझे महाराज जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं और आशा है कि हमें इस दिल्ली संत महामंडल के उत्तर वृद्धि में मुझे महाराज जी का मार्गदर्शन, उनका सेवा और उनकी विचारधारा का समाज के लिए संगठित कर सकते। बहुत बहुत आभार महाराज जी का। हमारे मध्य में एक ऐसी विभूति है जिससे आप सुपरिचित हैं, इनकी करनी और कार्य में कोई भिन्नता नहीं है। निरंतर वैदिक सनातन संस्कृति के लिए शास्त्र में भी गए थे, शस्त्र में भी गए थे, दोनों को संभाव लेकर के समाज को जातवाद क्षेत्रवाद छोड़ करके केवल राष्ट्रवाद और साम्यवाद को लेकर के निरंतर कार्य करते रहते हैं। ऐसे हमारे मध्य में महामंडलेश्वर की बात स्वामी नरसिंहानंद गिरि जी महाराज है, उसे निवेदन करूँगा तो संज्ञान देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए परम आदरणीय गुरुदेव नारायण गिरि जी महाराज, उनके चरणों में नमन करता हूँ। सभी संतों के चरणों में नमन करता हूँ। हम सभी लोग जो महाराज जी के श्री चरणों में स्थान पाते हैं, हमारे लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि महाराज जी दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष